नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। देश के कई राज्यों पर मौसम का रौद्र रूप किसानों को चिंता में डाल रहा है। साथ ही साथ आम लोगों के जनजीवन पर भी बहुत व्यापक असर पड़ रहा है। केरल में बीते दिनों तबाही मचाई और उसके बाद अब सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया और उत्तर भारत के कई राज्यों पर मौसम का जो कहर बरपा है पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान, इससे तमाम जगहों पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। बारिश के आंकड़ों की बात सबसे पहले करते हैं। आपने टॉप 20 रेनियस्ट प्लेसेस में देखा होगा कि 20 वो शहर जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई, और बीते 24 घंटों के दौरान जिस तरह की बारिश हुई है, आमतौर पर मानसून के सीज़न में भी ऐसी बारिश बहुत कम ही देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी दीघा पश्चिम बंगाल में 117 मिलीमीटर, कैनिंग में भी 109 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई थी। इसके अलावा दतिया मध्य प्रदेश में 102 और गुना में 100 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। 101 मिलीमीटर की बारिश 101 मिलीमीटर की बारिश हुई थी वलपराई तमिलनाडु में, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में 96, झांसी उत्तर प्रदेश में 92 और दिल्ली में भी सफदरजंग मौसम केंद्र पर 88 की रेनफॉल रिकॉर्ड की गई थी। साथ ही साथ मिदनापुर में 82 और ग्वालियर में 72 की रेनफॉल रिकॉर्ड की गई थी। इन बारिश के आंकड़ों के चलते ही पूरे भारत की स्थिति बदली, और जहां पर मात्र 6% ऊपर था बीते 48 घंटों के पहले बारिश का आंकड़ा, वो अब 25% ऊपर पहुंच गया है। यानी कि इस समय पोस्ट मॉनसून का जो परफॉर्मेंस है 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच का, वो सामान्य से 25% अधिक बारिश का हो चुका है। अलग अलग रीजन्स में आप देखें, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के भागों में सामान्य से 70% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है, और यहाँ पर अभी 16% की कमी बनी हुई है। ये पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, और पूर्वोत्तर भागों में कमी है। पश्चिम बंगाल में कमी नहीं है, बिहार झारखंड में भी औसत से अधिक वर्षा पहुंच चुकी है। सेंट्रल इंडिया में सामान्य से 32% ऊपर है बारिश का आंकड़ा, जबकि साउथ इंडिया में 42% नॉर्मल से अधिक रेन रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद बादलों की ताज़ा स्थिति देखिए। लो प्रेशर सिस्टम एक गैंगेटिक वेस्ट बंगाल पर है, तो एक मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों पर, और इसका जो प्रभाव है, ये सिस्टम अपने साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर ला रहा है, साथ ही साथ अरब सागर की तरफ से। और ये गंगेटिक वेस्ट बंगाल पर जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब कोम्पासू ट्रॉपिकल साइक्लोन वियतनाम पर लैंडफॉल करने के बाद आगे बढ़ेगा म्यांमार और थाईलैंड को पार करते हुए दक्षिण पूर्वी एशिया के भागों से, तो उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा। और यहाँ पहुँचने के बाद इसका जो रेमेनेंट रहेगा, वो यहाँ पर एक अलग ही मौसम का रूप दिखाएगा, और वही स्थिति यहाँ पर हमें गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में दिखाई दे रही है। और इसी सिस्टम के कारण ही ये जो मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्तर भारत की तरफ पहुँच रहा है। साथ ही साथ WD का भी इम्पैक्ट है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, जिसके कारण बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और अगले 24 से 48 घंटे तमाम इलाकों के लिए भारी पड़ सकते हैं। दक्षिण भारत में, केरल में बारिश की गतिविधियां ज़रूर कम हुई हैं, लेकिन अभी भी अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर का फ्लो लगातार बना हुआ है, क्योंकि एक ट्रफ है। इन स्थितियों के बीच में अगले 2-3 दिनों के दौरान किन इलाकों पर बारिश की संभावना सबसे ज़्यादा है, आइए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पश्चिमी भागों में और इससे सटे उत्तराखंड के तमाम इलाकों में अगले 36 घंटों तक मैं कह सकता हूं, यानी कल रात 19 अक्टूबर की रात तक यहां पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। और ये जो बारिश होगी, इस बारिश में आप क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की गतिविधियों की जैसी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बल्क में बारिश किसी पर्टिकुलर रीजन में हो सकती है। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, तमाम जगहों पर, अल्मोड़ा, सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, और इतनी ज़्यादा बारिश होने की आशंका है कि नुकसान बड़े पैमाने पर हो सकता है। साथ ही साथ वेस्ट उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, और ये बारिश किसानों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का कारण है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बारिश हो सकती है। आज विशेष रूप से रात तक संभावना रहेगी। कल से बहुत परिवर्तन हो जाएगा मौसम में, और आपको हवाओं के रुख में बदलाव दिखेगा। आसमान में भी थोड़ा सा धूप नज़र आने लगेगी, और दोपहर आते आते या शाम आते आते बहुत क्लियर हो जाएगा वेदर। लेकिन आज रात तक यहाँ पर अभी बारिश का कोटा बचा हुआ है, तो यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों पर इस तरह की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा,
मराठवाड़ा और आसपास के इलाके, साथ ही अलवर, जयपुर और आसपास के हिस्सों में बारिश हो सकती है। हरियाणा में करनाल, सोनीपत, पानीपत से लेकर उत्तर में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये जो रीजन रहेगा, इन भागों में अगले 24 घंटे भारी पड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश में भी अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। गुजरात, वेस्ट राजस्थान और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। विदर्भ में हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी पहले से बहुत कम हो जाएगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना अगले 24 घंटों तक रहेगी। उसके बाद यहाँ पर इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है। गंगेय पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियाँ अगले 3-4 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनी रहेंगी। हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर, कुछ स्थानों पर मूसलाधार बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं। बिहार में अगले 24 से 48 घंटों तक प्रभाव रहेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 48 घंटों तक प्रभाव रहेगा। उत्तराखंड में 24 से 48 घंटों तक संभावना है। 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी और स्प्रेड थोड़ा सा रिड्यूस होने लगेगा। नेपाल की तरफ बारिश शिफ्ट होने लगेगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर संभावना रहेगी। नेपाल में भी अगले 2-3 दिनों तक भारी वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा लगातार होने की संभावना है। दक्षिण भारत की तरफ अगर चलें तो अगले 2 दिन, यानी आज अगले 3 दिन मैं कह सकता हूं कि 20 अक्टूबर तक यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। भारी वर्षा होने की संभावना नहीं है, लेकिन जैसे ही इन दोनों सिस्टमों का इम्पैक्ट खत्म होगा देश पर से, फिर से ईस्टर्ली और नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं यहाँ से चलने लगेंगी, जो सिग्निफिकेंट प्रोजेक्शन जिसका जो होगा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर धीरे धीरे अब दस्तक देने लगा है और इसकी संभावना धीरे धीरे प्रबल हो जाएगी 20-21 अक्टूबर के बाद से। तो ओवरऑल देश के तमाम इलाकों में अगले 2 दिन तक बारिश होने की संभावना है। 2 दिनों के बाद बहुत सारे राज्यों में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन में, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश का सिलसिला कई दिनों तक लगातार बरकरार रह सकता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। साथ ही साथ अपील करूंगा आपसे कि जिन भागों में बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना है, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और हेल स्टॉर्म के साथ, हवाओं के साथ, वहाँ पर बहुत अलर्ट रहें, सतर्क रहें, लापरवाही न करें, क्योंकि थोड़ी सी चूक बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। धन्यवाद।